जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 में टॉपिक लेंगे हम संख्याओं का खेल। तो आज हम संख्याओं का खेल वाला टॉपिक लेते हैं। तो अध्याय 3 संख्याओं का खेल। तो आज हम इसको आपको विस्तृत रूप से और बड़े ही सरल और रोचक तरीके से आपको यह अध्याय समझाएंगे। तो हम सीधे आपको प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक 3x3 मतलब 3 गुणित 3 की ग्रेड में संख्याएं लिखी हैं। तो महाकोष्ठ वह कोष्ठ होगा जिसमें अंकित संख्या होती है। कौन सी होती है? समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से छोटी, समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या के बराबर, समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी, सभी कोष्ठकों की संख्या के बराबर। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सही, समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी। तो सी नंबर को लेकर हम भर लेते हैं और सी समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या यहाँ लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। तो इनका गुणनफल क्या होगा? 9 9 9 0 0। तो कौन सी संख्या है अपनी? बीमा संख्या है, बीमा ऑप्शन है। तो इसको लिख देते हैं बी और ये संख्या लिख देते हैं 99,900 और बी वाला गोला हम क्या करते हैं? भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन तीसरा है, कौन सी संख्या विलोमाक्षर पैलिंड्रोमिक संख्या है? तो कौन सी अक्षर विलोमाक्षर कहलाता है जिसे चाहे इस तरफ से पढ़ो या इस तरफ से पढ़ो तो संख्या का क्रम वही रहेगा। जैसे 212 और इस तरफ से 2 1 2, इसको 212, इसको 2 1 2 2 1 2। तो इस प्रकार की संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? विलोमाक्षर संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको नहीं पढ़ सकते, इसको नहीं पढ़ सकते, इसको भी नहीं ऐसे ही पढ़ सकते, लेकिन 2 1 2 और 2 1 2 उल्टे और सीधे दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, इसलिए ये संख्या हमारी विलोमाक्षर संख्या कहलाती है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है और ऑप्शन नंबर ए का गोला हम भर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या जिसका दहाई अंक इकाई अंक का दोगुना है वह संख्या है। जैसे तो वह संख्या क्या होगी? जैसे मान लो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी? सबसे छोटी संख्या विषम संख्या का इकाई का अंक 1 हो जाएगा और दहाई का अंक क्या होगा? दहाई का अंक इकाई का अंक का दोगुना है तो 2 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या ये इकाई दहाई हो गया और 3 अक्षर की 121 आ गई। तो संख्या कौन सी हो जाएगी? 121। ऑप्शन नंबर ए सही होगा और ए वाला गोला हम भर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 121। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित अनुक्रम में 2 कोलाइड अनुमान का सही उदाहरण है। यदि प्रारंभिक संख्या 6 लिया जाए तो क्या होता है? 6 का भाग देते हैं तो इस आ जाती है 3। इसी प्रकार 10 में 2 का भाग देते, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। तो ये सब क्या है? कोलाइड अनुमान का सही उदाहरण कहलाता है। तो इसमें नहीं है ऐसा क्रम, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और बी में ऐसा क्रम है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा और यहाँ गोला भर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बी 6 3 10 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? सबसे पहले तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 999। अब यदि इनमें से 99 संख्याएं 2 अंक की होती हैं, 1 अंक और 2 अंक की, तो इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 0 और 9। तो क्या हो जाएगा? 900। तो 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होंगी? 900। तो डी ऑप्शन सही होगा और डी वाले गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है अपना कि संख्या को का प्रयोग कर स्थिरांक कहा जाता है। किस संख्या को कहा जाता है? तो ये संख्या 6174 होती है, उसको का प्रयोग कर स्थिरांक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर खाली स्थान प्राप्त होता है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है? 9 9 9 9 9 99,999। इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो क्या है? 10 10 0 0 और ये 10, तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ क्या भर देंगे? 1 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है, संख्याओं को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है।
ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विलोमाक्षर संख्याएं कहलाती हैं। जो पहला ऑप्शन था उसमें वही विलोमाक्षर है। जैसे 121 था तो 1 2 1 1 2 1 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब संख्याएं जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पढ़ने पर एक जैसी प्रतीत होती हैं या एक जैसा पढ़ा जाता है, ऐसी संख्या विलोमाक्षर संख्याएं कहलाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है कि संख्या 454 के अंकों का योग कितना होता है? 4 5 4 5 9 9 4 13। तो इनका अंक का योग कितना होता है? 13 होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, यदि प्रारंभिक संख्या 10 हो तो कोलाट्स अनुमान के अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? जैसे 10 है तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो अगला क्रम क्या होगा? 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, 39,800 बराबर 40,000 ऋण 800 धन यहाँ भरना है और धन 300 लिखा है। तो इसमें 40,000 ऋण 800 और 300 में क्या यहाँ भरें कि संख्या 39,800 हो जाए। तो इसमें जब हम जोड़ेंगे 40,000 में से 800 घटा देंगे तो आ जाएगा 39,200 और 300 300 600 हो गया तो 39,800 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ कौन सी संख्या भरेंगे? 300 संख्या भरेंगे। क्या है, हम पहले से इसलिए भर देते हैं या इसलिए सवाल करते हैं कि वीडियो बड़ा ना हो। यदि हम इस प्रकार से ना करें और लगाएं आपके सामने तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इन संख्याओं को पहले से भर देते हैं ताकि आपको हमारा वीडियो जल्दी से सवाल प्राप्त हो सके। अब अगला क्वेश्चन है, पहला तो है कि नोट है प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न करना है। तो सबसे पहले 13वां है कि अंक 5 9 2 तथा 6 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो कोई इसमें से एक अंक 2 बार लिखना है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो जैसे ये है 5 9 2 6, तो 5 सबसे बड़ी संख्या 9 है तो 9 को पहले देते हैं और 2 अंक लिख सकते हैं 2 बार, तो 9 को फिर दोबारा लिख दिया। उसके बाद बड़ी संख्या क्या है? 6 है, उसके बाद 5 है, तो ये हो जाएगा 9,965। यही अपना उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 3 × 3 की ग्रेड में किसके महाकोष्ठ हैं? कितने महाकोष्ठ हैं? तो ये बताना है कि कितने महाकोष्ठ होंगे। जैसे इसमें 4 8 3, तो इसमें क्या है? 8 बड़ा है। 4 8 3 में 8 बड़ा है, लेकिन हम बगल में भी देखते हैं कि 8 इससे बड़ा है इन संख्याओं से, तो इससे बड़ा है, तो इसलिए 8 क्या हो जाएगा? अपना महाकोष्ठ हो जाएगा। अब दूसरे इसमें देखते हैं कि 2 7 5। अब 2 7 5 इसमें 7 बड़ा है और इससे 1 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी अपना महाकोष्ठ 7 होगा। अब इसमें देखते हैं ये 6 है तो ये 5 से बड़ा है और 1 से बड़ा है, तो इसमें से कौन सा होगा? ये महाकोष्ठ 9 होगा। तो 8 7 9 हमारे महाकोष्ठ होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि मेघा का जन्मदिन 11/2/2011 को है। इसमें बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं अंकों को एक जैसा ही पढ़ा जाता है। एक और दिनांक लिखिए जिसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जा सके। तो जैसे 11/2/2011, इसको भी पढ़ सकते हैं 11/02/2011। इसमें उल्टा सीधा एक सा पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम दूसरी संख्या लेते हैं, एक और दिनांक लिया, जैसे 20/2/2020, इसको भी 20/2/2020, इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। यही अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5 अंकों की 2 संख्याओं को घटाकर 5 अंकों की संख्या प्राप्त कीजिए। 5 अंकों की 2 संख्याओं को घटाकर 5 अंकों की संख्या प्राप्त कीजिए। तो माना 5 अंकों की संख्या क्या है? 7,76,543 और दूसरी संख्या है 5 अंकों की 34,564। इसमें से इसको घटा देंगे तो 41,979 आ जाता है। अतः इनको घटाने पर 5 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। 5 अंकों की 2 संख्या ली और एक दूसरे को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी 5 अंक की, तो जो अगली संख्या आएगी वो भी 5 अंकों की संख्या ही आएगी। अगला क्वेश्चन है 17वां कि घड़ी में समय 11:11 बजे हैं। कितने मिनट बाद घड़ी अगला पैलिंड्रोम दिखाएगी? तो पैलिंड्रोम कौन सी दिखाएगी? तो जैसे 11:11 बजे के बाद घड़ी अगला पैलिंड्रोम दिखाएगी, तो 12:21। तो इसको लिख सकते हैं जैसे 11:11 है तब 1
12:21 अगले कितने मिनट बाद, तो 12:21 11:11 के बाद मतलब 11:11 से 12:21 अगला पैलिंड्रोम होगा, तो उसका समय क्या होगा 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट होगा, अतः क्या लिख सकते हैं 1 घंटे 10 मिनट को 70 मिनट। तब घड़ी में 11:11 बजे है, कितने मिनट बाद घड़ी अगला पैलिंड्रोम दिखाएगी, तो 17 मिनट बाद अगला पैलिंड्रोम दिखाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। तो ये संख्याएं दी गई थी 46,608, 47,608, तो यहाँ लिख सकते हैं 48,608। हमने यहाँ लिख दिया 48,608। अब इस तरह पाएंगे तो यहाँ 46,000 45,608, एक एक हजार बढ़ता जाता है। इस तरफ लिख देंगे अपन 44,608। तो इस प्रकार से इसको भर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले तो देखो अंक 5, उसके बाद 15 आता है, फिर 25, 35, 45, 50, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 59 के बाद सीधे 65, 75, 85 और 95, इतने 5 अंकों वाली संख्या आएगी। जहाँ जितनी बार मतलब अब इसमें बताना कि कितनी बार 5 आया, तो इन सबको जोड़ लेंगे 19 और ये 5 डबल है तो ये हो जाएगा 20। तो तब 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 20 बार आएगा। यही अपना आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि संख्या 84 को लेकर पैलिंड्रोम संख्या बनाइए। 84 है प्लस पैलिंड्रोम संख्या मतलब इसको लिख सकते हैं 48, चाहे 84 पढ़ो चाहे 48, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 132 और फिर इसके बनाएंगे तो 2 3 1। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 6 3। तो हमें ये अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 84 को लेकर अगली संख्या 3 6 3 मतलब 363 प्राप्त हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जिसके अंकों का योग 14 हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9500 और इनके अंकों का योग कितना होगा 14 होगा। 0 0 5 और 9 14। तो मतलब इनके अंकों का सबसे बड़ी संख्या भी है 4 अंकों की और जिनका योग कितना है अंकों का योग 14 होगा। यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए ग्रेड में केवल एक महाकोष्ठ है। यदि महाकोष्ठ की संख्या के 2 अंकों की अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। बताइए कि महाकोष्ठ की संख्या में कौन से 2 अंकों की अदला बदली की जाना चाहिए। अब क्या देखते हैं कि इसमें महाकोष्ठ क्या है जैसे ये 29,243 इससे बड़ा है सबसे, लेकिन ये 51,871 से छोटा है तो ये महाकोष्ठ नहीं होगा। और इसमें ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है तो ये महाकोष्ठ क्या होगा ये वाली संख्या होगी। लेकिन इसमें बताया गया है कि यहाँ पर 4 महाकोष्ठ बनाए जाते हैं। तो इसमें ये बताना है कि अभी तो इसमें केवल एक बन रहा है, 4 महाकोष्ठ कैसे बनेंगे। तो इसमें है कि महाकोष्ठ की संख्या में 2 अंकों की अदला बदली की जाना है। ये वाली जो संख्या दिखाई दी गई है इसमें यदि हम 2 अंकों की अदला बदली कर दें तो हमारा 4 महाकोष्ठ प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे 1 है, ये 1 को इस तरफ ले आए और 1 ज्यों कहते हैं 8 7 और 5 इस तरफ आ जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा 11,875। अब इसमें देखते हैं तो इसमें एक ये महाकोष्ठ बन जाता है, एक ये महाकोष्ठ बन जाता है और दूसरा इसमें देखते हैं तो इसमें कौन सा महाकोष्ठ बनता है, सबसे बड़ा कौन सा है ये। तो या तो टिक लगा दें या इसको गोला लगा दें, गोला कर दें ऐसा। एक ये है महाकोष्ठ और एक ये महाकोष्ठ हो गया और इसमें ये बड़ा है तो ये महाकोष्ठ हो गया और इसमें तीनों महाकोष्ठ 4 महाकोष्ठ होंगे। तो अब कौन सा महाकोष्ठ होगा इस वाले में ये महाकोष्ठ होगा। इस वाले में ये देखेंगे तो ये से ये बड़ा है तो ये महाकोष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 महाकोष्ठ जब हम इस वाले के 1 की जगह 5 और 5 की जगह 1 रख देते हैं, 5 की जगह 1 रख देते हैं और 1 की जगह 5 रख देते हैं तो 4 महाकोष्ठ प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है अंकों 4 7 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं उनका योग ज्ञात कीजिए। तो इनसे मिलकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी
7432। 7 पहले, 4 फिर 3 फिर 2 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 3 4 7। तो अब इनका योग क्या होगा? 7432 और 2347 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9779। यही अपना आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है 24वां। 2 अंकों की ऐसी पैलिंड्रोमिक संख्या लिखिए जिसका आपस में गुणा करने पर एक पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त होती है। तो 2 अंकों की ऐसी पैलिंड्रोमिक संख्या क्या होगी? माना 2 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या 11 है, तब इनका गुणनफल क्या होगा? 121। 11 गुणित 11 तो क्या हो जाएगा? 121। तथा एक संख्या 22 और है, इनका गुणनफल 22 गुणित 22 बराबर 484 होगा। तो ये 2 संख्याएं 2 अंकों की ऐसी हैं जिनका गुणनफल भी एक पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन है 25वां कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी पैलिंड्रोमिक विलोमाक्षर संख्या का योगफल क्या होगा? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पैलिंड्रोमिक संख्या क्या होगी? 9999। तथा 4 अंकों की सबसे छोटी पैलिंड्रोमिक संख्या क्या होगी? 1001, 1001। तथा इनका योगफल क्या होगा? इनको जोड़ेंगे तो 11000 आ जाएगा। योगफल कितना हो जाएगा? 11000 होगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2020 से शुरू करके आप कितने चरण में कॉपरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे? हल कीजिए। तो सबसे पहले 2020 से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? 2020 से शुरू करना है और कॉपरेकर स्थिरांक जो अपना क्या होता है? कॉपरेकर स्थिरांक होता है 6174। तो अपन को ऐसी संख्या इसको घटाते जाएंगे, इसमें से बड़ी करके और छोटी करके इसको घटाते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपना कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले जैसे 2020 से शुरू करना है तो इसको 2020 से शुरू करते हैं तो 2020 को लिख सकते हैं 2200 सबसे बड़ी और सबसे छोटी 0022। तो इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8712 मतलब 2178। अब इसमें बड़ी संख्या बना लेंगे 8721 और इसकी सबसे छोटी संख्या बना लेंगे तो आ जाएगा 7443। 43 में अपन बना लेंगे बड़ी संख्या 7443 ही रहेगी, इसकी सबसे छोटी संख्या हो गई 3447। तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगी 3996। अब इसमें से सबसे बड़ी बना लेंगे 9963 और इसकी छोटी बनेगी 3699। इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 6264। अब 6264 को फिर देखेंगे इसमें कौन सी संख्या बड़ी बनती है तो 6642 बनेगी, इसकी सबसे छोटी संख्या 2466 बनेगी। इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4176। अब 4176 में सबसे बड़ी संख्या फिर बनेगी 7641 और 1467। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 6174 जो क्या है? अपना स्थिरांक है। अतः स्थिरांक के लिए हमें कितने चरण लगे हैं? अतः 6 चरण में हम कॉपरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे। यही हल करना था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 21 का खेल जीतने के लिए आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी? तो माना 21 का खेल जीतने के लिए स्थिरांक माने कौन कौन से हैं? 3 7 11 15 19 होगा। स्थिरांक मतलब वहाँ हम स्थिर हो जाएंगे, मतलब यहाँ तक पहुँचने पर ये देखेंगे कि यहाँ तक रुकने पर हमें कोई फायदा होगा या नहीं होगा। यदि हमारे द्वारा 21 आ जाता है तो हम उस खेल को जीत जाते हैं। तो जैसे एक दोस्त है और क्या हूँ? मैं हूँ। तो मैं इस तरफ और दोस्त इस तरफ। तो जैसे मैंने 1 2 3 बोल दिया स्थिरांक तक, पहला स्थिरांक तक। उसके बाद दोस्त ने बोला 4 5, फिर मैंने बोला 6 7, फिर दोस्त ने बोला 8 9 10, फिर मैंने बोला 11, फिर दोस्त ने बोला 12 13, फिर मैंने बोला 14 15 तक आ गए। अब इसके बाद दोस्त क्या बोलेगा? 16 17 18। तो मैंने बोला 19। अब उसने भी सोचा कि मैं भी एक अंक बोलूँ तो उसने बोला 20। तो मैंने बोल दिया 21, तब मैं खेल जीत जाऊंगा। तो इस प्रकार से यह खेल खेलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 28वां कि अंक 3 8 और 5 की सहायता से बनने वाली 3 4 और 5 अंकों की 3 3 पैलिंड्रोमिक संख्याएं लिखिए। तो 3 4 5 से पहले तो 3 वाली बताएंगे, 3 3 3 3 4 3 3 5 3 और 4 की पैलिंड्रोमिक। तो ये हो जाएगी 3 की पैलिंड्रोमिक संख्या, मतलब 3 वाली सबसे पहले, फिर 4 वाली 4 4 4 4 3 4 4 5 4। तो ये 4 वाली 4 की पैलिंड्रोमिक संख्या हो जाए। अब 5 वाली 5 5 5 5 4 5 और 5 3 5। तो 5 की पैलिंड्रोमिक संख्या इस प्रकार से हो जाएगी। तो इन कितनी संख्याएं बनती हैं? 5 अंकों की 3 3 संख्याएं, इस प्रकार से 9 संख्याएं बनेंगी।
अगला क्वेश्चन है कि संख्या 50 से शुरू करके पोलार्ड्स अनुमान के अनुक्रम को लिखिए जिसका अंतिम पद 1 होगा। तो 50 से क्या करना है, इनको शुरू करना है। अब इसमें ये देखना है कि यदि सम है संख्या तो इसमें क्या करना है, 2 का भाग देना है। और विषम आती है यदि संख्या तो क्या करना पड़ता है, विषम में 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यह क्रम करना है। सम संख्या में 2 का भाग देंगे और विषम संख्या में 3 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा 1 कब तक आता है। तो 50 से शुरू करते हैं। जैसे 50 सम संख्या है, इसे 2 से भाग देंगे तो 50 से 2 से भाग दिया तो ये आ गया 25। तो 25 विषम संख्या है, तब इसमें 3 का गुणा करके 1 जोड़ देते हैं। तो 25 में 3 का गुणा करें, 1 जोड़ देते तो 25 75, 1 76। अब 76 आ गया सम संख्या, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 38। 38 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19। 19 यदि विषम संख्या है तो इसमें 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो अब आ जाता है ये 58। 58 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाता है 29। 29 क्या है, एक विषम संख्या है, तो 3 का गुणा और 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाता है 88। इसमें भाग देंगे 2 का, तो ये आ जाता है 44। इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि ये सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे तो 22। ये भी सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे तो 11। अब 11 विषम संख्या है तो 3 का गुणा और 1 जोड़ देंगे तो आ जाता है 34। 34 में ये सम संख्या है तो 2 का भाग दे देंगे तो आ जाती है 17। 17 क्या है, विषम संख्या है तो 3 का गुणा और 1 जोड़ देंगे तो 52 और भाग दे देंगे 2 का तो आ जाएगी 26। 26 में 2 का भाग देंगे 13। 13 क्या विषम संख्या है तो 13 3 39 1 40। 40 भागे 2। 40 को 2 से भाग दे देंगे क्योंकि सम संख्या है तो 20 सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। 10 भी 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब 5 विषम संख्या है तो 3 का गुणा और 1 जोड़ देंगे तो 5 3 15 1 16। 16 में भाग देंगे 2 का तो 8 आ जाएगा। 8 भी सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 भी सम संख्या है तो 2 का भाग 2 में देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ तक अपन को ज्ञात करना होगा। तो 50 से शुरू करके पोलार्ड्स अनुमान के अनुक्रम को इस प्रकार से अपन करते हैं। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है 30वां कि पहेली को हल कीजिए। मैं एक 5 अंकों की पैलिंड्रोम संख्या हूँ। मैं एक विषम संख्या हूँ। मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। मेरा सैकड़े का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। मैं कौन हूँ? तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले 5 अंकों की पैलिंड्रोम संख्या बनाने के लिए माना इकाई का अंक क्या है, 1 है। एक विषम संख्या लेते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, 1 लेते हैं। फिर दहाई का अंक 3 है। 1 का ये लिखा है कि मैं 5 अंकों की पैलिंड्रोम संख्या हूँ, मैं एक विषम संख्या हूँ और मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। तो एक दहाई 1 है इकाई का अंक और 3 गुना होगा 3 दहाई का अंक। अब अगला है मेरा सैकड़े का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। तो सैकड़े का अंक क्या है, जो दहाई के अंक का 2 गुना है। 3 दूनी 6 है। तब 1000 का अंक क्या होगा, अब 3 होगा और 10,000 का अंक 1 होगा। अतः 5 अंक की पैलिंड्रोम संख्या क्या हो जाएगी, 1 3 6 3 1, क्योंकि इकाई का अंक 1 आ गया और दहाई का अंक इससे तिगुना और इससे दुगुना है सैकड़े का अंक। अब जब 6 3 1 आ गया तो इकाई का फिर 10,000 का अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर इकाई का अंक 1 हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाती है, पैलिंड्रोम संख्या हो जाती है। चाहे इस तरफ से पढ़ो चाहे इस तरफ से पढ़ो, दोनों संख्याएं बराबर होंगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।